जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इसमें आज का हमारा पहला टॉपिक है नासा का स्पोर्ट मिशन। नासा का स्पोर्ट मिशन ये चर्चा में क्यों रहा हाल ही में, तो चलिए देखते हैं। तो ये चर्चा में क्यों आया, तो हाल ही में नासा ने पृथ्वी पर जल के सर्वेक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी यानी कि इस बोट की शुरुआत की है, इसलिए चर्चा में आया। ये भी प्रश्न याद रखना, इस बोट की शुरुआत किसने की है। स्पोर्ट मिशन ये नासा का है, ये भी याद रखना, स्पोर्ट मिशन नासा का है। प्रमुख बिंदु इसके क्या क्या है, तो सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी यानी कि इस बोट मिशन नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य एक सहयोगात्मक पहल है। यानी कि नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक मध्य सहयोगात्मक पहल है, ये भी बात याद रखना। इसके अलावा इस मिशन में कनाडा, ब्रिटेन की अंतरिक्ष एजेंसियों का भी योगदान है, ये भी याद रखना। कनाडा का भी योगदान है थोड़ा बहुत और ब्रिटेन का भी योगदान है। यह मिशन पृथ्वी की सतह पर नमक, ताजे पानी के स्तर संबंधी आंकड़े प्रदान करेगी। किसके संबंधी, नमक और ताजे पानी के संबंधित आंकड़े प्रदान करेगी। कौन सा, स्पोर्ट मिशन। याद रखना, स्पोर्ट मिशन किस किस का है, तो ये नासा का और फ्रांसीसी का सहयोगात्मक है, और इसमें कनाडा और ब्रिटेन का भी थोड़ा भी साथ है। और ये किसका परीक्षण करेगी, नमक और ताजे पानी का करेगी। ये याद रखना, हमारे वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगला पॉइंट है, 3 साल में एक प्रमुख मिशन के साथ यह पृथ्वी की सतह के 90% से अधिक क्षेत्र में ताजे जल के स्तर को मापेगा। ये भी याद रखना, कितने, 3 साल के एक प्रमुख मिशन के साथ 90% से अधिक क्षेत्र को ये नापेगा। ये भी पॉइंट हमें याद रखने योग्य है। मिशन की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में इसके पॉइंट को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, जलवायु संकट के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता और इस बोट एक लंबे समय से चली आ रही अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की प्राप्ति है, जो अंततः समुदाय को बेहतर ढंग से सुसज्जित करेगी ताकि ये जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों का सामना कर सके। किसकी संबंधी, जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों का सामना कर सके। इस बोट से प्राप्त आंकड़ों यह जानने में मदद करेंगे कि समुद्र जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करते हैं। यानी कि समुद्र जो है जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं, ये इस बोट से जानने में मदद मिलेगी। कैसे ग्लोबल वार्मिंग झीलों, नदियों और जलाशयों को प्रभावित करती है, और कैसे समुदाय बाढ़ जैसी आपदाओं के बेहद बेहतर तरीके तैयारी कर सकते हैं। इसकी कार्यप्रणाली को देख लेते हैं। तो इस बोट प्रत्येक 21 दिनों में कम से कम एक बार 78 डिग्री दक्षिण और 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच संपूर्ण पृथ्वी की सतह को कवर करेगा, और प्रतिदिन लगभग 1 टेराबाइट यानी कि 1024 GB असंसाधित डेटा वापस भेजेगा। कितना डेटा भेजेगा, ये भी याद रखना, 1024 या 1 टेराबाइट, ये भी पॉइंट हमें याद रखनी है। अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष यान का वैज्ञानिक केंद्र यानी कि KA बैंड रडार इंटरफेरोमीटर नामक एक अभिनव उपकरण है, जो पृथ्वी की झीलों, नदियों, जलाशयों और समुद्र में पानी की ऊंचाई को मापेगा। यह एक प्रमुख तकनीकी प्रगति का चिन्ह है। अगला है, राहेन का इन रडार स्पंद को पानी की सतह से टकराता है और अंतरिक्ष यान के दोनों ओर 2 एंटेना का उपयोग करके वापसी का संकेत प्राप्त करता है। इसका एक बार इसमें महत्व देख लेते हैं। इसके महत्व क्या है, तो इस बोट मिशन द्वारा प्रदान किए जाने वाली कई लाभों में पृथ्वी के ताजे जल निकायों की एक स्पष्ट छवि प्राप्त करना है। और भी देख लेते हैं इसके महत्व में और क्या पॉइंट दे रखे हैं, और इसके पॉइंट देख लेते हैं। यह विश्व की 95% से अधिक झीलों और नदियों पर डेटा प्रदान करेगा। कितनी, 95% से अधिक झीलों और नदियों पर डेटा प्रदान करेगा। कौन सा, इस बोट मिशन। पॉइंट को याद रखना,
वर्तमान में मीठे पानी की शोधकर्ताओं के पास ताजे जल संबंधी केवल कुछ हजार झीलों के लिए विश्वसनीय माप की उपलब्ध है। इस बोट उस संख्या में वृद्धि कर देगा, ये इसका चित्र दे रखा है सैटेलाइट, और ये इसका चित्र है, इसे ध्यान से देखिए। और अगले पॉइंट पर देखते हैं। इस मिशन से टिपिंग पॉइंट को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। किसको? टिपिंग पॉइंट को। टिपिंग पॉइंट वह बिंदु है जिस पर महासागर ऊष्मा अवशोषित करते हैं। टिपिंग पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट जिस पर महासागर ऊष्मा अवशोषित करते हैं उसे टिपिंग पॉइंट कहते हैं, की बजाय ऊष्मा उत्सर्जन करना शुरू कर देते हैं। याद रखना, टिपिंग पॉइंट वो है जिस पर महासागर ऊष्मा अवशोषित करने की बजाय ऊष्मा उत्सर्जन करना शुरू कर देते हैं, जिसमें वैश्विक ऊष्मन की गति में वृद्धि होती है। वैश्विक ऊष्मन की गति होती है या वृद्धि होती है। इस बोट माप से शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और संसाधन प्रबंधकों को बाढ़ तथा सूखे सहित चीज़ों को बेहतर आकलन एवं योजना बनाने में मदद मिलेगी। जल की उत्पत्ति और उसके समागम के बारे में जानकारी प्रदान करके शोधकर्ता नदियों के लिए बाढ़ अनुमानों में सुधार कर सकते हैं और झीलों तथा जलाशयों पर सूखे के प्रभाव की निगरानी कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और समुद्र के स्तर में समुद्र से उत्पन्न तत्काल चुनौतियों को देखते हुए इस बोट महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। इस बोट मौजूदा तकनीकी की तुलना में 10 गुना अधिक रिजोल्यूशन के साथ ऐसा कर सकता है। यहाँ तक इसका पॉइंट हो गए। इसका एक संभावित प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। संभावित प्रश्न है, नासा का इस बोट मिशन समाचारों में बना हुआ है, इसकी विशेषता पर चर्चा करते हुए इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य बताइए। ये इसका संभावित प्रश्न है। दोस्तों, ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।